आज गाइस निदा सुफियान के बारे में बात करते हैं। बहुत कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में। 4 दिन हो गया उनके व्लॉग्स नहीं आए हैं। लेट्स सी, चलिए इनके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बताती हूँ मैं आपको। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करक पे चर्चा। गाइस, इतना प्यारा कपल, इतना अच्छा कपल, हम इतने ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। उनको देख रही हूँ मैं हर सुबह की मॉर्निंग, बोलते ना हमारा सुबह का नाश्ता उनके व्लॉग से चलता था। इतना मज़ा आता था उन लोगों को देखने के लिए, उनकी नोक झोंक, मस्ती, हर चीज़। बट गाइस, क्या हो गया इन लोगों का? क्यों ऐसे हो गया? इतना बुरा लग रहा है रियली। व्हेन वी आर कनेक्टेड टू समबडी और हम जिसको रोज़ देखते हैं, एक फैमिली बन जाती है। भले हम उन लोगों को सामने से नहीं जानते, कभी उनसे मिले नहीं हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ कनेक्शन। एक कनेक्शन हो जाता है ना इंसान को, जो हम जिनको रोज़, ऑलमोस्ट रोज़ हम उनकी फैमिली को देखते हैं, उनको देखते हैं। तो गाइस, निदा ने बहुत सारे एकदम क्रिप्टिक पोस्ट डाली है इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, कि उसके पोस्ट से तो यही लग रहा है कि सुफियान ने चीट किया है। जिस तरह से उसका एक एक पोस्ट के कोट्स दिखा रहे हैं कि एक आदमी को कैसे होना चाहिए, कैसे चीट किया है, ये वो। और वो बहुत ही ज़्यादा रोई हुई है, उसकी आंखें सूजी हुई है। इनफैक्ट उसकी कल की स्नैपचैट स्टोरी में उसने ये बताया है कि ज़ुहान की तबीयत भी ख़राब है। और वो, लेकिन वो उसका जो बैकग्राउंड दिख रहा है वो नवी मुंबई के घर का ही दिख रहा है। और 2 दिन पहले का जो उनकी मम्मी डैडी का व्लॉग आया था, उसमें सुफियान दिखा था। मीन्स इसका मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि सुफियान शायद उसकी मॉम डैड के घर पे, क्योंकि आज ना नौशीन का व्लॉग आया है और कल के नौशीन के व्लॉग में भी सुफियान तो नहीं दिखा, और आज उसकी मम्मी लोग का भी शायद व्लॉग नहीं आया हुआ है। तो इसका और इसकी जो है ये नवी मुंबई में रह रही है फ़िलहाल के लिए, जो भी है। और गाइस, लेटेस्ट न्यूज़ तो ये है, उसने अभी रीसेंट स्टोरी डाली है स्नैपचैट पे कि वो अपना एक अलग चैनल बना रही है। गाइस, ओ गॉड, मतलब लिटरली इतना प्यारा कपल, उनके बीच में भी ऐसे कुछ हो सकता है? और सुफियान, उसने चीट किया क्यों, कैसे, क्या? आई होप ये लोग एक व्लॉग डाल के या कहीं से हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे दे, बिकॉज इनके जितने भी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ हैं, इन दोनों के जितने भी पिक्चर्स हैं शादी से रिलेटेड या उन दोनों ने डिलीट कर चुके हैं, आर्काइव कर दिए, व्हाटएवर। बट वो अब नहीं है, सबको अनफॉलो कर दिया। इनफैक्ट मिसबा को भी अनफॉलो कर दिया। और मैं उनके कमेंट्स पढ़ रही थी, निदा के कमेंट्स या सुफियान के, दोनों में से किसी तो एक के कमेंट में कोई उसकी बिल्डिंग वाले ने लिखा है कि सुफियान ने मिसबा के साथ कमेंट किया और इसकी जो मेड है उसने देखा 2-3 दिन पहले उसके ऊपर। बट मुझे तो ऐसे नहीं लग रहा है गाइज। आई रियली डोंट थिंक के मिसबा हो सकती है, बिकॉज़ वो तो उसकी बहन जैसी है यार, वो भी उसको अपनी बहन जैसे मानता है। तो कैसे ये चीज़ तो सीरियसली कोई फेक ही बता रहा है, मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि वो लिटरली ऐसे कह रही है कि हमने बिल्डिंग में निदा ने कुछ तमाशे करी थी और उसकी मेड ने देखा। आई थिंक जब से ये मेड आई है, मुझे तो थोड़े से बोलते ना नेगेटिव वाइब्स ही आ रही थी उन लोगों की। एंड गाइस, एक चीज़ मैंने इनकी बहुत नोटिस की, क्योंकि मैं इनको इतना फॉलो करती हूँ, कि जो चीज़ ये लोग एक प्रैंक के तौर पे दिखाते हैं ना, वो रियल हो जाता है। इनका प्रैंक इन लोगों को सूट नहीं करता एंड वो रियलिटी बन जाता है। अगर आप ध्यान से, अगर आप इनको फॉलो करते हो, आप पहले भी देखो इन लोगों ने इसकी किडनी के ऊपर से कुछ प्रैंक किया था कि किडनी फेल हो गई है या कुछ हो गई है। एंड उसके बाद ही निदा की किडनीज़ में कुछ तो प्रॉब्लम आई थी एंड वो हॉस्पिटलाइज हो चुकी थी, ठीक है। और उसके बाद वो लोगों ने ऐसे कुछ अभी प्रैंक किया था, 1 महीने पहले ही शायद डाइवोर्स का प्रैंक किया था। तो देखो अब क्या हो रहा है। तो ये लोग जो प्रैंक करते हैं, या ये मेरा इंट्यूशन है या मुझे ऐसे लिंक होता है कि ये लोग जो कुछ भी प्रैंक के थ्रू बताते हैं ना, वो उल्टा ही हो जाता है, वो रियल हो जाता है उनके साथ। और ये इनफैक्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे भी इसने बहुत सारी चीज़ें प्रैंक के तौर पे करी थी एंड वो उल्टा बीमार ही पड़ गई थी। तो ये जो लोग प्रैंक करते हैं ना, वो सच हो जाता है। और गाइस, आप लोग ने जो पहले इन लोगों का जो निदा ने दिखाया था, उसके आँखें सूजी हुई थी, मार लगी थी, एंड जो टीवी फूटा था, ये वो ही सारा कुछ है। जो अगर अपन बोलते ना डॉट्स अगर लिंक करे सारी चीज़, तो इनफैक्ट इनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, मारपीट, हाथापाई हुई है फिर भी, और उसी बीच में टीवी फूट गया है। और उन लोगों ने उस चीज़ को कवर करने के लिए ऐसे ही 2 व्लॉग्स बना दिए
कि भाई ऐसा। एंड देन एक व्लॉग जो उसने बताई चीट कर रहा है, देखो गाइज ये भी एक तौर पे एक प्रैंक था या क्या ही बोलूँ, बट वो भी सच हो गया। तो ये लोग दोनों जो भी प्रैंक के तौर पे कोई चीज़ करते हैं ना, वो सच हो जाती है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। आई डोंट नो आप लोग क्या सोचते हो। अगर आप लोग ये सोचते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं सही बोल रही हूँ। बट ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो प्रैंक वो लोगों ने करे हैं। और मैंने इनफैक्ट मेरे हस्बैंड से भी कहा कि देखो ये लोग ने ये चीज़ का प्रैंक किया था एंड वो सच हो चुका है। और डाइवोर्स का प्रैंक उन्होंने जब किया ना, तभी मैंने मेरे हस्बैंड से कहा था कि भाई देखो ये लोग ऐसे क्यों कर रहे, क्यों ये सब फालतू प्रैंक्स करते, कब ऊपर वाला इस चीज़ को सच कर दे, कब वो घड़ी क्या होए और वो बोलते ना हाँ बोलने वाली घड़ी हो जाए या न हो जाए। ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट अपने एक रिलेशनशिप में ये चीज़ प्रैंक के तौर पे भी नहीं करना चाहिए गाइज, मेरा तो ये मानना है। एंड मुझे इतना बुरा लग रहा है इन लोगों के लिए। वो छोटा बच्चा है, ज़ुहान है, प्यारा सा बेबी है। आज के ज़माने एक बच्चे को अकेले हैंडल करना सब करना, नो डाउट निदा स्ट्रॉन्ग लेडी है उसमें। लेकिन अभी वो जो लास्ट के जो 2-3 व्लॉग्स उसने डाले थे ना, वो बहुत फेक लग रही थी, बहुत अपने आप को संभाल रही थी, फेक कर रही थी, क्या ही कर रही थी। जो फ़ियान के साथ भी जब वो लोग टीवी लेने वाला व्लॉग वो लोगों ने बनाया था, वो जानबूझ के सुफियान के ऊपर कर रही थी, मतलब ट्राई कर रही थी, बट सुफियान लिटरली उसको ताने मार रहा था और इग्नोर कर रहा था। अब देखो हमें सिर्फ निदा के साइड की स्टोरी पता है, अब हमें सुफियान के साइड की स्टोरी भी नहीं पता है। तो अब दोनों की, अब हम बोलते ना कोई कंक्लूजन पे नहीं आ सकते जब तक हमें दोनों साइड की स्टोरी नहीं पता हो। बट अगर निदा इतनी बोलते ना सब लिख रही है फॉर चीटिंग एंड ऑल, एंड एक औरत जब ये सारी चीज़ देख लेती है, कर लेती है, तो फिर भाई अगर और उसने इतना बड़ा जब स्टेप लिया है तो भाई कुछ तो मेजर प्रॉब्लम ज़रूर होगी, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो नहीं है। उसने बहुत बुरी तरह से उसको पकड़ा होगा या कहीं ना कुछ। और बट ये जो मिसबा का एंगल है ये मुझे बिल्कुल फेक लग रहा है। ये कोई भी कुछ भी लिख देता है। आई डोंट रियली थिंक कि मिसबा हो सकता। अगर मिसबा होती तो उसका हस्बैंड भी उसको अनफॉलो कर दिया होता या ये ऐसे कुछ हुआ होता, लेकिन नहीं, उसने वो दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं और पोस्ट भी किया हुआ था। और मिसबा ने भी थोड़े से ऐसे बोलते ना सुनाने वाले चीज़ें डाली थी। अब वो किसके लिए डाली, क्या डाली। और निदा ने महमूद उसके हस्बैंड को भी अनफॉलो कर दिया है, नौशीन को, उसकी मॉम डैड को, सबको अनफॉलो करके रख दिया यार उसने। बट लाइक इतना जल्दी इतना कुछ हो जाता है गाइस। ये सोशल मीडिया की लाइफ कितनी, मतलब बोलते ना एक क्रूशल है। एक इतना सा एक तिनका हम दुनिया को अपनी लाइफ बताते, बट यू नेवर नो कौन हमें किस नज़रों से देख रहा है, कौन किसकी कोई अच्छी, मतलब कोई सोचता है ना कि काश हमारी लाइफ भी ऐसे होती। बट गाइज मैं यही बोलूँगी, जो हमें टीवी पे दिखता है, जो लोग हमें दिखाते हैं, वो हर एक चीज़ सच नहीं होती है। कुछ ना कुछ होता है पीछे, वो लोग भी झगड़े करते होंगे, उन लोग के भी सब चीज़ें होती होंगी। अब कितना टाइम हो गया वो अपने ससुराल नहीं जाती, लोग कितना उसको कमेंट्स में निदा को बोलते रहते सारी चीज़ें। लोग तो है ही भाई, बोलते ना ये व्लॉगिंग करना, फैमिली व्लॉगिंग करना, इट्स नॉट ईजी। तुम्हें सब कुछ लेना है, तुम्हें अच्छी चीज़ें भी लेनी है, तुम्हें नेगेटिव चीज़ें भी लेनी है। और लोग तो आजकल ऐसे हो गए ना, बाल से बारीक चीज़ें पकड़ लेते हैं कि अगर तुमने छींक भी लिया होगा ना तो वो लोग कमेंट्स में डाल देंगे। तो हम तो लाइक अपन ऐसे नॉर्मल इंसान जो देख रहा है हम नहीं नोटिस करेंगे, बट जो एक ऐसे बोलते ना वैसी नज़रों से देख रहा है ना, वो इतनी सी चीज़ नोटिस कर लेते हैं। हमारे कान की ईयरिंग्स से लेके पैर में तुमने क्या पहना है वो सब देख लेते हैं। तो ये जो फैमिली व्लॉगिंग की लाइफ है ना, वो बहुत रिस्की है गाइज। अपनी एक ये सब करने से पहले मैं तो सच बोलूँगी, एक बार सोच लेना चाहिए कि हमें लोगों को क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए। और इतना बुरा लग रहा है मुझे कि इतना प्यारा कपल, जो एक अच्छा सा यंग कपल है, ऐसे भी नहीं गाइज, वो लोग शायद 26, 24 या 28 की एज के हो गए, बच्चा है यार वो लोगों का, अभी तो उनकी ज़िंदगियाँ शुरू हुई थी। अभी एक नियान का एक बोलते ना एक अच्छा, वो लोगों ने अपना नाम बना लिए थे। ऑलमोस्ट 83 लाख सब्सक्राइबर्स हैं इनके यूट्यूब पर। और अभी निदा अपना खुद का चैनल बना रही है। मतलब ये कैसे ना, मतलब ज़िंदगी कितनी अनप्रेडिक्टेबल है, एक पल में क्या, एक पल में क्या। एंड गाइज ये चीज़ जो एक डिवोर्स हो चुका है ना,
वो आए दिन हम किसी ना किसी का सुनते जा रहे हैं, एक सेलिब्रिटी का किसी का सुन रहे हैं, किसी ना किसी का, क्योंकि ये सोशल मीडिया आजकल एक बहुत नेगेटिव बनते जा रहा है, बहुत लिटरली बहुत नेगेटिव बनते जा रहा है। आप लोग देख रहे हो ना, कोई किसी का अच्छा नहीं देख सकता, कोई भी नहीं। वो लोग अच्छी चीज़ हम दिखाना चाहेंगे तो भी उसमें नेगेटिव, उसमें गंद निकाल कर ही लोग लेकर आते हैं। और ये ऐसे बहुत से लंबी लिस्ट पड़ी है, जैसे कि इब्राहिम फैमिली के पीछे ये जो हज़ारों लोग पड़े हैं अपने चैनल्स बना के। लेकिन इन लोगों का जो एक बोलते हैं ना कि जिस तरह से नीदा के लिए मुझे इतना ख़राब लग रहा है, इनफैक्ट सुफियान के लिए भी, कि अगर वो बंदे ने चीट किया है बट क्यों, कैसे, वाई, नहीं समझ आ रहा ये चीज़। मतलब बोलते ना, और वैसे भी कुछ दिनों से इन लोगों के व्लॉग्स में वो वैसा वाइब ही नहीं था, वो स्पार्क ही नहीं था। मैं खुद ऐसे सोच रही थी क्या हो गया इन लोगों को, ये लोग ऐसे क्यों। और वो बीच में जो उन लोग ने एक किया था ना कि भाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं फिर से, तो तभी से कुछ तो चल रहा है उन लोगों का, एंड अभी तक वो चीज़ नहीं सुधरी हुई है, नहीं। और ये जो टीवी जो फूटा था और जो नीदा को जो आंखों पे मार, देखो ये क्या बोलते हैं, ऑटो से गिरने से तुम्हें आंख पे ऐसी चोट तो लगना, इट इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर तुम मुंह के बल भी गिरोगे तो पहले तो तुम्हारे सर पे चोट लगेगी, राइट। आंख पे कैसे चोट लग सकती है, वो भी इतना अंदर, और ये साइड में। वो थोड़ा सा अगर तुम्हें किसी ने मारा हो या तुम्हें कुछ पंच लग गया हो, तब तुम्हारी आंखें सूजेगी और वो साइड के पार्ट पूरा रेड हो जाएगा। तो ये जो था, ये टीवी जो फूटा था वो भी एक ड्रामा था। बिकॉज अगर टीवी सुफियान फोड़ता तो उसके हाथ में कोई चीज़ होती ना जिससे वो फोड़ता, या अगर उसने अपने हाथ से मारा तो उसके हाथ में कहीं कुछ तो खून निकलता, कहीं कुछ तो लगता उस टाइम पे। तो वो लिटरली वो लोगों ने जो एक वो व्लॉग बनाया था, वो पूरा का पूरा उस चीज़ को कवर अप करने के लिए था। वो एक्चुअल में ये सारी चीज़ें नहीं थी। बट गाइज, अभी नीदा कह रही है कि बस ज़ुहान की तबीयत भी नहीं ठीक है, ज़ुहान के लिए दुआ करे, उसके फ्यूचर के लिए दुआ करे। लाइक ये बोलते ना, माँ बाप के रिश्ते में जो बच्चा होता है ना, वही पीसता है। उसकी क्या गलती थी, उसने क्या ही गलत किया है। हाँ, उसको क्यों माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा गाइज, यही बताइए ना आप मुझे। इतना मतलब लाइक एक अच्छे कपल ऐसे ब्रेकअप हो जाए ना तो बहुत हर्ट होता है, बहुत बुरा लगता है। बिकॉज अग्रीड, हम तो उनकी 15-20 मिनट की चीज़ देखते हैं, 24 घंटे वो लोग क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। बट स्टिल अगर हम जिसको रोज़ देख रहे हैं ना, वो एक फैमिली बन जाता है, वो एक अपनापन हो जाता है। और उनके साथ कुछ गलत हो, कुछ बुरा हो तो हमें भी फील हो। एक दिन वो लोग व्लॉग नहीं डालते थे तो ऐसा लगता था शिट यार, आज क्यों नहीं डाला इन लोगों ने, क्या हुआ होगा, हम सोचने लग जाते हैं। और जो कि हम तुम इन लोगों को इतने सालों से जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, तो वो फिर एक अलग से कनेक्शन हो ही जाता है। बट आई रियली होप ऊपर वाला कुछ तो मिरेकल कर दे, एंड जो भी इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ भी हुआ है वो सॉल्व हो जाए। वो बच्चे के लिए शायद वो लोग कर ले कुछ ना कुछ, बट अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट भी लग रहा है। बट यू नेवर नो, बिकॉज नीदा ने लिटरली कहा है कि वो एक नया चैनल ओपन कर रही है, मतलब तो भाई अब तो ख़त्म ही हो चुका है ये सारी चीज़ें। तो फिर लेकिन अभी ये बोलते ना, बहुत अलग हो जाएगा। बिकॉज सुफियान कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है, ना अपनी कोई स्टोरी डाल रहा है, ना स्नैपचैट पे कुछ डाल रहा है। वो अपने साइड की स्टोरी बिल्कुल भी नहीं बता रहा है, और लोग उसको कमेंट में बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहे हैं, बहुत उसको गंदी बातें कर रहे, बहुत सुफियान के बारे में लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे। बिकॉज एक साइड की स्टोरी हमें पता है ना, क्योंकि नीदा अपनी सब चीज़ें बता रही है, कोड्स डाल रही है फॉर चीटिंग, और चीटिंग किसी ने बोल दिया तो ऑफ कोर्स वो हस्बैंड के ही ऊपर जाएगा ना, उसके बारे में ही वो बता रही है, इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई है। बट अगर देखो, एक इंसान, अगर सुफियान ने कुछ नहीं किया तो वो अपनी सफाई उससे भी देना चाहिए, बट वो कुछ नहीं कह रहा है, तो मतलब हो सकता है कि वो गलत होगा, इसीलिए ही वो कोई अपनी सफाई नहीं दे रहा है। अगर जो इंसान सही है तो उसे आके अपनी साइड की स्टोरी भी बतानी चाहिए, जिस तरह से नीदा बता रही है उसे भी बताना चाहिए अपनी साइड की स्टोरी, सो दैट लोगों को पता चले कि क्या सही है क्या गलत है। एंड जो भी है, आई होप ये लोग खुद अपने हिसाब से बोलते ना सॉल्व कर दे, एंड गाइज वो बच्चे के लिए कर दे। तो बस यही इन लोगों का फ़िलहाल का अपडेट था कि नीदा का नया चैनल ओपन होने वाला है, और आई थिंक दे आर गोइंग फॉर सेपरेशन।
सो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होंगी, ये मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। और उनके लिए भी प्रे कर लीजिए कि आई होप हमारी कुछ दुआ से उनको बस हो जाए कि भाई ये लोग एक साथ हो जाए। पहले तो मुझे लगा था ये लोग शायद थोड़े व्यूज़ वगैरह के लिए कर रहे, बट नहीं, अब कुछ सीरियस मैटर ही है। तो गाइज़ आई होप आप लोगों को मेरा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।